हेलो गाइस। देखिए, जो हमारी क्लास चल रही थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि लिंक करते हुए पढ़ा रहे थे हम। मैंने कहा चैप्टर वाइज नहीं, लिंक करते हुए पढ़ाएंगे। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है जहां हमने छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को? हमने छोड़ा था एस या ई एस लगाने के फंडे पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल था थर्ड। मैंने कहा था कि थर्ड रूल पे हम कॉम्पिटिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये सीजीएल मेंस का है, ये बैंक का है और ये भी बैंक का है, ठीक है। ये थोड़े ओल्ड क्वेश्चन है, नए क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। तो मैं आपको बता देता हूं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं 2013 से 15 जो ऑफलाइन होते थे वो ये रहे। आपको मतलब बुक की जरूरत नहीं है। 2000 वो सारे मैं इसी से करवाऊंगा, बोर्ड पे मिलेंगे। मेरे पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, छोटा जो एक्सप्लेन करूंगा समझाऊंगा वो मेरे क्वेश्चन है। बाकी सारे जो एग्जांपल्स मैं बोर्ड पे करवाऊंगा वो सारे एसएससी, बैंक और एयरफोर्स, एनडीसीडीएस वाले ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2016 के बाद यानी कि जिस पे मैं डेट नहीं डालूंगा तो वो समझ लेना 2013, 12, 15, 14 के आसपास का क्वेश्चन है, 12 से 15। जिस पे मैं डेट फिक्स कर दूंगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि 2017 का, 16 का, क्योंकि उसमें डेट और सन पूरा दूंगा। 2016 से ये अब आया, ठीक है, लेटेस्ट है और इसी में देंगे। कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो अपना पार्ट रह गया था उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बावजूद मैंने कहा सिंगुलर वर्ब, ये दो फंडे याद रखने हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने कहा सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज या मेन वर्ब में एस या ईएस। सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है भाई? इज, वॉज, हैज या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब क्या होती है भाई? आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। तो मैंने कहा दो ये फंडे याद रखना है आपको। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या ईएस, ठीक है। फिर मैंने कहा था यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन यदि किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एस या ईएस लगाने का तरीका। मैंने कहा यदि नाउन और वर्ब दोनों को बताया था, यदि नाउन और वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो, क्या हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो, तो अंत में क्या लगाएंगे? ईएस। क्या लगाएंगे? ईएस, अन्यथा एस लगाएंगे, अन्यथा एस लगाएंगे। फिर मैंने कहा था जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग होगा सिंगुलर में। किसमें? सिंगुलर में, यानी या तो ये जाएगा या वो जाएगा या हैज। या अगर ये भी नहीं आता तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में क्या आएगा? एस या एस। फिर दूसरे रूल नंबर में मैंने लिखा है, सेकंड रूल नंबर था, रूल सेकंड में मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा? प्लूरल में। किसमें होगा? प्लूरल में। फिर मैंने कहा था रूल नंबर थर्ड पे जब आएंगे तो हम कॉम्पिटिशन पे आ जाएंगे। तो रूल नंबर थर्ड ये है, तो लिखो, लिखना स्टार्ट करो। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में लिखो यदि किसी यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए, यदि दो सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ दिया जाए? एंड से,
यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए, एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होता है। यदि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दें, एंड से जोड़ दें, तो वर्ब का प्रयोग किसमें होता है, प्लूरल में होता है। किसमें होता है, प्लूरल। दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड। मैंने कहा एक जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर नाउन होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना है। हमें सब्जेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना, अभी हमें सब्जेक्ट नहीं आता। चर्चा कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, जानने की कि सब्जेक्ट किस तरह से लिंक हो सकता है, सब्जेक्ट होगा क्या, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं आता ना ऑब्जेक्ट आता है। मैंने कहा एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन। जिस दिन नाउन और प्रोनाउन सीखेंगे उस दिन हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, अभी नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। ऑब्जेक्ट भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर होता है। ठीक है, तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं, एंड से। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम। तो मैंने कहा जब दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं, एंड से जोड़ दूं, वर्ब किसमें आएगी, प्लूरल में। वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब मैंने आप लोगों को बताई थी, आर, वर, हैव, आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या एस, मेन वर्ब बिना एस या एस, यही बताया था। या मैंने कहा दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं, एंड से। एक राम है, एक श्याम है, दो सब्जेक्ट है, किससे जोड़ दिए, एंड से। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दूं तो वर्ब किस में आएगा, प्लूरल में। किसमें आएगी, प्लूरल। तो राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स। राम और श्याम गहरे मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, परम मित्र है, राम एंड श्याम। तो दो सब्जेक्ट को मैंने किससे जोड़ा, एंड से, तो वर्ब किस में आ रही है, प्लूरल में। आर कौन सी वर्ब हो गई, प्लूरल। ठीक है, दो सब्जेक्ट को यदि मैं एंड से जोड़ दूं तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा, प्लूरल में। रूल नंबर 3 है। ठीक है, सेकंड, मैंने कहा सीता, मैंने क्या कहा, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर्स। सीता और गीता सगी बहनें हैं। तो दो सब्जेक्ट है, एक सीता सब्जेक्ट हुआ, एक गीता सब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और नाउन होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। तो सब्जेक्ट सीता एंड गीता किससे जुड़ गए, एंड से। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दूं, एंड से। वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या एस के। कौन सी वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है। कौन सी वर्ब आ रही है, प्लूरल। कॉपी कर सकते हो आप पॉज करके। पहला राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स, दूसरा सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर्स। पॉज कर लेना इसे इस तरह, ठीक है, कॉपी कर लेना। थर्ड क्वेश्चन समझो आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह are the best leaders of the BJP, ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत are the best leaders of the Congress Party ये हमारे पास सवाल है कुछ, ठीक है। मैंने कहा दो सब्जेक्ट, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह आर द बेस्ट लीडर्स ऑफ द बीजेपी, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट है, एक तो क्या है नरेंद्र मोदी है, एक क्या है अमित शाह। किससे जुड़ गए भाई, एंड से। किससे जुड़ गए, एंड से। तो वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में। किस में आएगी, प्लूरल में। आ किस में रही है, प्लूरल में आ रही है। किस में आ रही है भाई, प्लूरल में, ठीक है। अरे किस में आ रही है, प्लूरल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है सेम वही है जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वही है जो ऊपर लिखा है, थोड़ा चेंज कर दिया। यहां सचिन पायलट कह दिया, इधर अशोक गहलोत कह दिया। अब ये देखो अपने पास तीन क्वेश्चंस है। पहला है क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया। ये सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस का 2015 से 14 के आसपास का सवाल है। 14 के आसपास का सवाल है। ये हमारे पास है डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द कीज टू बी अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। ये किसका है, बैंक का है। ये 2013 का सवाल है, ये भी 13 का सवाल है। माई सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर हैव जॉइन द कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है बैंक के। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मुद्दे के बाद पे आता है। मुद्दा है अपना कंपटीशन का। मैंने कहा आज कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे, कंपटीशन के क्वेश्चंस है। पहला सवाल है हमारे पास सचिन पायलट। मैंने यहां ऑब्लिक किया, क्या किया, ऑब्लिक। सवाल में कोई फर्क पड़ा, सवाल में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इधर मैंने फिर एक ऑब्लिक किया, सवाल में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इधर मैंने फिर ऑब्लिक किया, सवाल में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पड़ा है क्या, कोई फर्क नहीं। लेकिन इतना फर्क पड़ा है कि इसके कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े। कितने हो गए, 3। पहले वाले को मैंने क्या कहा, ए। दूसरे वाले को मैंने क्या कहा, बी। तीसरे वाले को मैंने क्या कहा, सी। और एक मैं लिख देता हूं मेरी तरफ से, नो एरर। क्या लिख देता हूं, नो एरर। क्या लिख देता हूं भाई, नो एरर। नो एरर का मतलब देखो आपको आता है, वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी होगी तो उनको आता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं डिटेल में। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, उनके लिए है। अगर जिनको आता है तो अच्छी बात है, बाकी आता है ना आपको तो भी आपको वो चीजें मिलेगी जो आपको अन्य संस्थाओं में नहीं मिली, या लाइव क्लास में, या जो भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वहां नहीं मिली। मेरे पास वो चीजें मिलेगी और पढ़ाने का तरीका शानदार मिलेगा। क्लास लेते रहो, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। और मैंने मेरी तरफ से लिख दिया नो एरर। नो का मतलब क्या होता है भाई, नहीं। क्या होता है, नहीं। एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है त्रुटि, मिस्टेक, गलती, अशुद्धि, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। जो भी आप कहना चाहो, त्रुटि कह लो, मिस्टेक कह लो, अशुद्धि कह लो। तो एरर यानी गलती और नो यानी नहीं। अर्थात ये कहना चाह रहा है डी पार्ट में कोई गलती नहीं। क्या कहना चाह रहा है, गलती नहीं। एरर, नो एरर, कोई गलती नहीं। एरर यानी गलती और नो यानी नहीं, अर्थात ये कहना चाह रहा है कोई गलती नहीं। पार्ट डी। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है अगर गलती नहीं है तो नो एरर, डी पार्ट। चौथा ऑप्शन, एक क्वेश्चन होता है, चाहे वो जीके का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से हमें एक चूज करना होता है, ठीक है। उसी आधार पे है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, नो एरर, कोई गलती नहीं। अगर सवाल में गलती नहीं है तो नो एरर कर दो। तो इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है अगर गलती है तो वो पार्ट बताओ जिसमें गलती। अगर ए में गलती है
तो ए बता दो, बी में गलती है बी बता दो, और सी में गलती है सी बता दो। अगर सी में भी गलती नहीं, ए में भी गलती नहीं, बी में भी गलती नहीं, तो कह दो नो एरर, कोई गलती नहीं, सवाल सही है, सवाल सही है। तो अब ये कह रहा है सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत आर द बेस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से, किससे, एंड से। तो सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, तो वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में। वर्ब किस में आएगी, प्लूरल। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे तो वर्ब आएगी प्लूरल। प्लूरल वर्ब होती आर, वर, हैव का क्या आ रहा है, आर आ रहा है। कौन सी वर्ब है, प्लूरल है। सवाल में कोई गलती है नहीं है, आंसर क्या हो गया, नो एरर, कोई गलती नहीं। वहां चाहे आप ऑफलाइन दो चाहे ऑनलाइन दो, 4 मोड आएंगे OMR सीट पे, ABC इस तरह के गोले आएंगे, 1 2 3 4। तो आपको रिप्लाई देना है जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया नो एरर, तो आपको सिर्फ नो एरर करना है। ऑनलाइन है तो टिक मारना है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत आर द बेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो सब्जेक्ट को मैंने एंड से जोड़ दिया, दो सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ दे वर्ब प्लूरल में आएगी। आर कौन सी वर्ब है, प्लूरल है, कोई गलती नहीं है सवाल में, आंसर हो गया नो एरर, वहां डी करके आना है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सवाल है SSC CGL, SSC CGL। देखिए सवाल है CGL का, ठीक है। ये कह रहा है क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडियन मीडिया। जो मैंने जो ऊपर समझाया उसी तरीके के सवाल है, A B C और D। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हमें आता है। मैंने कहा 2 सब्जेक्ट आ जाए, 2 सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी का नाम हो तो उसे कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। और एक नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कहां आता है, मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले। क्रिकेट एंड बॉलीवुड, क्रिकेट एंड बॉलीवुड, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है क्रिकेट, एक सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, बॉलीवुड। 2 सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया, एंड से। क्रिकेट एंड बॉलीवुड, मैंने कहा 2 सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से जोड़ दे। वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में। किस में आएगी, प्लूरल में। सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होता है या सब्जेक्ट से लिंक करता हुआ क्या होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज वॉज हैज आर वर हैव। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज वॉज हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर वर हैव। तो मैंने कहा 2 सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से। तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर या वर या हैव। आपको सेंटेंस में आर दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हैव दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्या आएगा भाई, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कैसे आएगा, बिना एस या ES के। मेन वर्ब कैसा आएगा, बिना एस या ES के। लेकिन यहाँ मेन वर्ब में क्या लग रहा है, एस लग रहा है। क्या लग रहा है, एस। और मेन वर्ब में जब एस या ES लग जाता है तो कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। आपको बताया था मैंने सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब बताई थी, सिंगुलर। सिंगुलर में मैंने कहा था आपको इज वॉज हैज, इज वॉज हैज, इज वॉज हैज, या मेन वर्ब बिना एस या ES के। मेन वर्ब बिना एस या ES, सॉरी मेन वर्ब में एस या ES, मेन वर्ब में एस या ES। सिंगुलर वर्ब होते इज वॉज हैज। ना तो यहाँ इज है, ना वॉज है, ना हैज है, ना आर है, ना वर है, ना हैव है। क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या है भाई, एस है। मेन वर्ब में जब एस होगा तो कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर। मैंने कहा यदि किसी वर्ब में, कल भी कहा था, यदि किसी वर्ब में एस या ES लगा दिया जाए तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। लेकिन किसी नाउन में एस या ES लगा दिया जाए तो नाउन प्लूरल हो जाती है। कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो वर्ब कौन सी है यहाँ पे, सिंगुलर। वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। जबकि सब्जेक्ट है 2, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो वर्ब आएगी प्लूरल में। और यहां वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, बिना एस या ES के। तो आना क्या चाहिए, गेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गेट, गेट, गेट। क्या आना चाहिए, गेट। आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। क्या हो गया,
बी पार्ट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आता है यहां पे, ये कह रहा है डेली प्रेयर यानी रोज की प्रार्थना, डेली प्रेयर रोज की प्रार्थना, और मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान। दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट किससे जुड़ गए? एंड से। मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दें? एंड से। वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में। किस में आएगी? प्लूरल में। प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या एस के। दे कौन सी वर्ब रखी है? इज। इज कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। इज कौन सी होती है? सिंगुलर। आंसर क्या हो गया? सी आंसर है, वहां आपको सी करके आना है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इज के स्थान पर क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। एक बार फिर देख लो, दो सब्जेक्ट है, डेली प्रेयर और मेडिटेशन, किससे जुड़ गए? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान और प्रेयर का मतलब प्रार्थना। ठीक है, दो सब्जेक्ट किससे है? एंड से। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? आर, वर, हैव। तो या तो आर आना चाहिए या वर आना चाहिए या हैव, लेकिन क्या दे रखा? एज। एज दे रखा है तो आर करना है, वॉज दे रखा है तो वर करना है, हैज दे रखा है तो हैव करना है, और हैव को हैज में, वर को वॉज में, आर को इज में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे सेंटेंस की डिमांड होगी। अगर सिंगुलर कह रहा है वहां आर दे रखा है तो इज में बदल दो, अगर प्लूरल कह रहा है इज दे रखा है तो आर में बदल दो। वॉज दे रखा है वो कहना चाह रहा है वर के लिए तो वर में बदल दो। ठीक है, इस तरह से। तो आंसर इज के स्थान पर क्या आएगा? आर। कोई प्रॉब्लम है? आता माई एल्डर सिस्टर यानी मेरी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, एंड आई और मैं। मेरी बहन और मैं कितने हो गए? दो। मेरी बहन प्लस मैं, मेरी बहन प्लस मैं कितने हो गए? दो। अरे मेरी बहन है और उसके साथ क्या है? मैं हूं। तो माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, और मैं, दो सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे? एंड से। किससे? एंड से। किससे जुड़ रहा है भाई? एंड से। वर्ब किस में आएगी? प्लूरल। प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ क्या बताया मैंने? आर, वर, हैव या मेन वर्ब बिना एस या एस के। मेन वर्ब बिना एस या एस के। क्या दे रखा है? एम। कंफ्यूज कर रखा है। क्या कर रखा है? कंफ्यूज। होता क्या है भाई? होता ये है, क्या होता है? आई के साथ एम आता है, लेकिन अकेले के साथ। आई एम, मैं हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, जो कुछ भी कहना चाहो आप। ठीक है, तो आई के साथ, लेकिन यहां क्या है? मेरी बहन और मैं, दो सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है तो एम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एम। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल में। प्लूरल होता है आर, तो एम नहीं आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। कंफ्यूज कर रखा, आई के साथ एम दे दी। आई एम, ताकि आप पढ़ो और अच्छा लगे सेंटेंस। आई एम, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, आई के साथ एम ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया? एंड से। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे तो, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे तो वर्ब आएगी प्लूरल। प्लूरल आर आ जाएगा। इज, आर, एम। इज, आर, एम, इनका कॉम्बिनेशन। इज के साथ इज, आर, एम, तो इज सिंगुलर, आर प्लूरल, एम केवल और केवल आई के साथ। लेकिन यहां आई नहीं है, मैं हूं और मेरी बहन है, तो दो सब्जेक्ट हो गए। दो सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं 24 मिनट ले गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होता है। रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 है, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, टाइम बच जाए। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दे, वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा। ठीक है, वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा। ऑलरेडी कह रहा हूं दो दो दो। क्या कह रहा हूं? दो। यदि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे? एंड से जोड़ दे, तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा। दो कह रहा है, क्या कह रहा है? दो। दो यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी प्लस,
प्लस में है तो वर्ब प्लूरल में आएगी। लेकिन यहां ये कह रहा है कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे तो वर्ब आएगी प्लूरल में। लेकिन रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, किससे जोड़ दे, एंड से, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, उनसे पहले क्या लग जाए, ईच या क्या लग जाए, एवरी। यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे उनसे पहले लग जाए ईच या एवरी। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को जान रहे हैं कि कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है यानी कि जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी ना तो हम नाउन जानते हैं, ना प्रोनाउन जानते हैं, ना रियल में सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट को नॉर्मल तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे और उनसे पहले क्या लग जाए, ईच या एवरी। क्या लग जाए, ईच या एवरी। तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा भाई, सिंगुलर में। वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, इज वॉज हैज, इज वॉज हैज, इज वॉज हैज। या मेन वर्ब में एस या ईएस, मेन वर्ब में एस या ईएस। ठीक है, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दे, एंड से, और उनसे पहले क्या लग जाए, ईच एवरी। तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में होगा। लेकिन वहां था कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े तो वर्ब आएगी प्लूरल में। लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे उनसे पहले क्या आ जाए, ईच एवरी, क्योंकि वहां दो की बात हो रही थी। कितने की बात हो रही थी, दो की। लेकिन यहां दो में से अलग मुद्दा आ गया। ईच यानी होता है प्रति, ईच यानी क्या होता है, प्रति। प्रति यानी प्रति दर, प्रतिशत, एक, यानी 100 में से एक, प्रतिशत 100 पे एक। तो क्या हो गया भाई, एक, किसकी, प्रति यानी एक, और एवरी यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक यानी एक, प्रत्येक यानी एक एक। अब जो मुद्दा है ना, इसका फोकस है वो एक एक पर है। यानी चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 बंदे हो, चाहे 20 बंदे हो, चाहे 2 बंदे हो, चाहे 4 बंदे हो, और कुछ भी हो, और उनमें से बात कर रहा है प्रत्येक, प्रति प्रति। तो ये कह रहा है दो सब्जेक्ट को मैं किससे जोड़ दूं, एंड से। दो सब्जेक्ट किन से जोड़ दूं, एंड से, और उनसे पहले क्या लग जाए, ईच एवरी। तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा, सिंगुलर। रूल नंबर 4, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब, और उनसे पहले क्या आ जाए, ईच एवरी। तो वर्ब का प्रयोग किसमें होगा, सिंगुलर। क्वेश्चन है अपने पास ये, ईच मैन एंड ईच वुमेन। तो एक अपने पास मेन है, एक अपने पास वीमेन है। दो सब्जेक्ट को मैंने किससे जोड़ दिया, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया, एंड से। अगर दो सब्जेक्ट मैन एंड वुमेन को मैं जोड़ता हूं तो वर्ब क्या है, प्लूरल। सही है, दो सब्जेक्ट भाई मेन और वीमेन, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल में। लेकिन मुद्दा यहां पे क्या है, मेन से पहले क्या है, ईच, और वीमेन से पहले क्या है, ईच। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े और उनसे पहले। अभी कोई जरूरी नहीं है दोनों से पहले ईच आए, एक से पहले भी आ सकता है, एक से पहले भी आ सकता है। हो सकता है पहले से पहले आ जाए, इससे पहले ईच नहीं आए। अगर एक से पहले भी आ रहा है तो भी वर्ब सिंगुलर में आएगी। तो अभी कह रहा है दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे और उनसे पहले ईच एवरी आ जाए, वर्ब आएगी सिंगुलर में। तो एक मेन है, एक वीमन है। तो अब ये कह रहा है प्रत्येक तो आदमी और प्रत्येक औरत, यानी वैसे तो बहुत सारे हो गए आदमी, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार रखता है, वोट का अधिकार रखता है। प्रत्येक आदमी को हक है वोट का और प्रत्येक औरत को है। तो प्रत्येक प्रत्येक अगर देखा तो सबकी बात हो रही है ना, सबकी। लेकिन सबकी बात नहीं हो, प्रति की बात हो रही, प्रत्येक, यानी फोकस है ना इसका, एक एक पे फोकस है। किस पे, एक एक पे। जब एक एक पे फोकस है तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। किस में आएगी, सिंगुलर। तो वही कहना चाह रहा है कि दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़ जाए लेकिन उनसे पहले ईच एवरी आ जाए तो वर्ब आएगी सिंगुलर में, क्योंकि अब वो दो की बात नहीं है या तीन की बात नहीं है, 10 की बात नहीं है। अब फोकस है एक एक पर, यानी प्रत्येक, प्रत्येक औरत और प्रत्येक आदमी क्या रखता है, वोट देने का अधिकार रखता है। तो अब यहां वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर। हैव चेंज इनटू हैज, किसमें आ जाएगा, हैज। तो हैव प्लूरल था तो किसमें आ गया, हैज। सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में ऐसे आई है। प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, हैव। तो आर, वर, हैव कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल। प्लूरल को चेंज किया किसमें, हैज में। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा क्वेश्चन है, ये सवाल अपने पास एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का सवाल था, ये ऊपर वाला। ईच एंड एवरी, अब यहां पे कुछ नहीं दिया, अभी कह रहा प्रत्येक। ईच एंड एवरी सेलर वर सेव फ्रॉम द सिंकिंग शिप। प्रत्येक, प्रत्येक यानी क्या, व्यक्ति की बात कर रहा, प्रत्येक व्यक्ति बच गया और प्रत्येक नाविक
बच गया। वर सेव फ्रॉम द सिंकिंग शिप, डूबते हुए जहाज से, डूबते हुए जहाज से। सवाल है एसएससी का, किसका सवाल है? एसएससी सीजीएल का सवाल है। किसका सवाल है? एसएससी सीजीएल का। ये कह रहा है दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया? एंड से। यहां सब्जेक्ट ही नहीं दिया, डायरेक्ट ईच दे दिया। ईच का मतलब क्या? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक औरत, प्रति व्यक्ति, प्रति जो कुछ भी वस्तु जिसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है प्रत्येक जो भी था वो और नाविक बच गए थे। सेव यानी बच गए थे, वरियन थे, बच गए थे। किससे? डूबते हुए जहाज से, डूबते हुए जहाज से। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दूं? एंड से। और उनसे पहले क्या आ जाए? ईच एवरी। क्या आ जाए? ईच एवरी। तो वर्ब किसमें आएगी? सिंगुलर में। क्या दे रखा है? प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब होती है आर। कौन सी होती है? आर वर हैव। आर वर हैव। या मेन वर्ब में एस या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। तो क्या दे रखा है भाई? वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल। मैंने क्या कहा? दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, उनसे पहले ईच एवरी आ जाए, वर्ब किसमें आएगी? सिंगुलर। जबकि वर्ब कौन सी वर्ब है? प्लूरल। आनी कौन सी चाहिए? वॉच। कौन सी आनी चाहिए? वॉच। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। वर्ब चेंज इनटू वॉच। आंसर क्या हो गया? बी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये है ईच बॉय एंड गर्ल। ईच बॉय एंड गर्ल, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले क्या आ रहा है? ईच आ रहा है। वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। किस में आएगी? सिंगुलर में। यहां वर्ब दिख रही है आपको, दिख रहा है? एज दिख रहा है, वॉच दिख रहा है सेंटेंस में, हैज दिख रहा है, वार दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है आपको मेन वर्ब। क्या दिख रहा है? मेन वर्ब। अब आप देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? मेन वर्ब। या सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? इन द क्लास। क्या दे दिया? इन द क्लास। इन द क्लास क्या है? एटीसी। इन द क्लास क्या है? एटीसी। अगर आपको याद है तो शुरू में ही मैंने बताया था, सब्जेक्ट के चार फॉर्मूले बताए थे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस जो कुछ भी बताए थे, 5-7 फॉर्मूले बताए थे। उनमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एटीसी को कहाँ रखते हैं? लास्ट में, अंत में रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था अंत में इसलिए रखा जाता है, क्यों? कि सेंटेंस अच्छा लगे। लेकिन अंत में होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। अंत में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और एक सब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी रखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद ही रखा जाता है ईटीसी। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ईटीसी कहां आता है? नाउन या प्रोनाउन के बाद। कहां आता है? नाउन या प्रोनाउन के बाद। और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और सब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ईटीसी कहां आता है? नाउन प्रोनाउन के बाद। सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन यहां सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए रखते नहीं। अपन कहां रख देते हैं? लास्ट में। लेकिन यहां पेपर में उसने बीच में दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। वहां बीच में ही देगा, इस तरह का सेंटेंस देगा ताकि आप कंफ्यूज हो। जबकि इसको इस तरह से लिख सकता था, ईच बॉय एंड गर्ल ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक इन द क्लास ईच डे। इस तरह से कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है? ईटीसी है। ईटीसी कहां आता है? नाउन या प्रोनाउन के बाद। नाउन या प्रोनाउन के बाद। और एक नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, जिसको अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दें? एंड से। और उनसे पहले क्या आ जाए? ईच एवरी। तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। तो ब्रिंग वर्ब है अपने पास। ब्रिंग क्या है? वर्ब। ब्रिंग यानी लाना, यानी क्या है? प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक लड़का और लड़की क्लास में लाए टेक्स्ट बुक ईच डे। प्रत्येक दिन लाते हैं, प्रत्येक दिन लाते हैं, ये कह रहा है, टेक्स्ट बुक लाते हैं। तो ब्रिंग, ब्रिंग क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या? मेन वर्ब में क्या? एस या ईएस। कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। मेन वर्ब में क्या? बिना एस या ईएस। कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल। बिना एस या ईएस के कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब है? प्लूरल। तो दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे तो वर्ब प्लूरल में आएगी, लेकिन उनसे पहले ही एवरी लग जाए तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर। तो ब्रिंग आएगा, ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग्स आएगा। क्या आएगा? ब्रिंग्स आएगा। कोई प्रॉब्लम है? ब्रिंग्स आएगा। सवाल है एसएससी सीजीएल 2013। ठीक है, 15 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कल करवाऊंगा शायद। ईच बॉय एंड गर्ल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हाई कोर्ट एलडीसी 2015 का सवाल है। ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी 2015 का सवाल है। ये कह रहा दो सब्जेक्ट किससे जुड़ गए? एंड से। एक तो लड़का है और एक क्या है?
लड़की। इनसे पहले क्या आ रहा है, ईच। अब इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, बी दे दिया, ब्रैकेट में दे रखा है बी। कंफ्यूज हो जाओ, क्यों? जिसको ज्यादा नॉलेज है, समझदार है, बच्चे को जिसको आता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस तरह के सवालों में, क्योंकि बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म होती है एज आर एम। बी की फॉर्म होती है वाज वर। बी की फॉर्म क्या होती है, वाज वर। और बी की फॉर्म होती है बीन और बीइंग। बीन और बीइंग आगे जब आएगा तो बताऊंगा, अभी क्लियर करने का टाइम नहीं है, अभी अपन सीख रहे हैं बेसिक। ठीक है, तो इज आर एम वाज वर और बीन और बीइंग किसकी फॉर्म होती है, बी की। तो इसने कंफ्यूज कर दिया और इसके रूप में पूछ रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी इसकी फॉर्म वर भी सही है, बीन भी सही है, बीन भी सही है और वॉच भी सही है। तो बी से कंफ्यूज मत हो, यहाँ है दो सब्जेक्ट, वो किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। और उनसे पहले क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। वर्ब प्लूरल में बीइंग और बीन का मैंने बताया ही नहीं है, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉच। आज की क्लास इतनी। कल से जो भी वीडियोस में डालूंगा उसमें ग्रामर, ये रूल्स के साथ वोकैब भी स्टार्ट कर दूंगा, वोकैब भी स्टार्ट कर दूंगा और स्पेशल वोकैब के अलग से वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। उम्मीद है आप लोगों से कि आप अपने दोस्तों को जोड़ोगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करोगे और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करोगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में, नेक्स्ट में। उम्मीद करता हूं आप मुझे सपोर्ट करोगे। धन्यवाद। और एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को जाने से पहले, धन्यवाद देने से पहले, कि भाई आपको जो भी मिलेगा ना, एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी मेरे पास। आप अपने दोस्तों को जोड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पढ़ा रहा है, आपको यहां बेस्ट मिलेगा। आप 5,000, 6,000, 10,000 देके जहां पर भी पढ़ते हो वहां से बेस्ट मिलेगा। सच्ची बता रहा हूं, 6 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया आपको, यहाँ पेपर भी दिखाया है, ये पुराने हैं भैया, ये देख लो यार। इनसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पुराने सारे क्वेश्चन, ये जो भी लिखे क्वेश्चन इन्हीं से लिखे हैं मैंने। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रूफ भी दे सकता हूं, आप चाहो तो प्रूफ भी बता दूंगा कल, अगर चाहो तो मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, कल 2020 के क्वेश्चन करा दूंगा, जो आप सर्च कर लेना नेट पे, जो क्वेश्चन भी आएगा आपको बेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप मुझे सपोर्ट करोगे, जोड़ते रहो।